हेलो गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट को केमिकल रिएक्शन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला केस, जब हमें एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो। जब भी आपको मोल कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना है तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी है रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज मास ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन। तो सबसे पहले हम प्रोपेन की कंबशन रिएक्शन राइट कर रहे हैं। हमसे प्रोपेन और वाटर के बारे में बात की जा रही है। तो बैलेंस करने के बाद मैं देख रहा हूँ प्रोपेन का कोएफिशिएंट 1 है, वाटर का 4 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो पार्टिकल रेशियो है 1:4 है, और जो पार्टिकल रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। मीन्स 1 मोल ऑफ प्रोपेन हमें 4 मोल ऑफ वाटर प्रोवाइड कर रहा है। 1 मोल प्रोपेन का मास 44 ग्राम है, 4 मोल ऑफ वाटर का मास है 72 ग्राम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 44 ग्राम से कितना मिल रहा है, 72। और हमें निकालना भी 44 ग्राम से है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 72 ग्राम। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 2 ग्राम ऑफ H2। अगर एक एलिमेंट एक ही रिएक्टेंट में प्रेजेंट हो, एक ही प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो, तो पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर H2 से अमोनिया बनाना है। वैसे तो हमें पता है H2 N2 कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनिया की टर्म में बात कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन के टर्म में बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2 क्या होगा, 6। इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 3 6। तो ये हाइड्रोजन के टर्म में बैलेंस हो चुका है। तो मैं इसे कहूँगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पार्टिकल रेशियो आ रहा है वही मोल का रेशियो है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 मोल्स ऑफ H2 हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहा है। क्वेश्चन में मास वाली इंफॉर्मेशन और मास ही पूछा गया है, तो यहाँ पर हमने मोल को मास में कन्वर्ट कर लिया। 1 मोल H2 का मास 2 ग्राम है, 3 मोल H2 का मास कितना होगा, 6 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल अमोनिया का मास है 17, 2 का होगा 34। 6 से 34 मिल रहा है, तो 2 से कितना मिलना चाहिए, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, 34/6 × 2, तो ये हमें मिल रहा है 34/3 ग्राम। तो या तो हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखें, या फिर हमें ये पता हो वो एलिमेंट एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो उसकी टर्म में भी हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग का जो रेशियो है वही मोल का रेशियो है। तो मोल को एज पर रिक्वायरमेंट हम मास वॉल्यूम कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर यूनिटरी मेथड का यूज कर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कम्बस्ट 32 ग्राम ऑफ इथेन। तो यहाँ पर हम कम्बशन की रिएक्शन लिख लेते हैं और इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद देख रहे हैं इथेन का कोएफिशिएंट 1 है और O2 का कोएफिशिएंट है 7/2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7/2 मोल ऑफ O2। तो 1 मोल इथेन का मास है 30, 7/2 मोल ऑफ O2 का मास होगा 7/2 × 32। हम ये कह सकते हैं 30 ग्राम के लिए हमें इतना O2 चाहिए, तो 32 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, 7/2 × 32/30 × 32। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है। बैलेंसिंग का जो कोएफिशिएंट है दैट इज मोलर रेशियो। मोल को हम मास या वॉल्यूम एज पर रिक्वायरमेंट हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर यूनिटरी मेथड का यूज कर वांटेड अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सेस रीजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब क्या है, जिसकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट से कम हो। अगर ऐसा कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो रिएक्शन पूरी होने से पहले ही रुक जाती है। जैसे हम जब ड्राइव करते हैं, अगर हमारा व्हीकल ख़राब हो जाए
तो व्हीकल हमारे लिए लिमिटिंग एजेंट है, हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। या फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाए, उसकी वजह से हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पेट्रोल इस सिचुएशन में क्या होगा, लिमिटिंग एजेंट होगा। हम इसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है 10 स्पून शुगर है, 1500 ml ऑफ वाटर है, 200 ml ऑफ मिल्क है। हमें 10 कप ऑफ टी प्रिपेयर करनी है और एक कप को बनाने के लिए MBA चाय वाला इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। तो हर कप चाय में 1 चम्मच चीनी होनी चाहिए, 100 ml वाटर होना चाहिए, 50 ml मिल्क होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए उसको टी सर्व करनी। तो 10 कप चाय बनाने के लिए हमें कितनी चीनी चाहिए, 1 कप के लिए हमें 1 कप चाहिए, 1 चम्मच चीनी चाहिए, तो 10 कप के लिए हमें 10 चम्मच चीनी चाहिए। ऐसे ही वाटर हमें पर कप 100 ml चाहिए, तो 10 कप के लिए 1000 ml चाहिए होगा। दूध देखें तो 1 कप के लिए 50 ml चाहिए, तो 10 कप के लिए क्या होना चाहिए, 500 ml। अब हम इसे गिवन स्टॉक के साथ कंपेयर करते हैं। चीनी एज पर रिक्वायरमेंट प्रेजेंट है, पानी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रेजेंट है और दूध रिक्वायरमेंट से कम है। इसका मतलब दूध यहाँ पर क्या हुआ, लिमिटिंग एजेंट हुआ। इसकी वजह से 10 कप चाय नहीं बन सकती है। ये बच जाएगा, ये भी बचेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, एक्सेसरी एजेंट होंगे। तो जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाता उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एजेंट। अदर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी एजेंट। अगर किसी रिएक्शन में सब कुछ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो तो उस केस में कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं होगी। अगर कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है, कंप्लीट रिएक्शन। जैसे हम कुछ रिएक्शंस के थ्रू, कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 6 ग्राम H2 70 ग्राम N2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, व्हाट इज लिमिटिंग एजेंट एंड एक्सेसरी एजेंट। पहला काम अगेन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन राइट कीजिए। बैलेंसिंग का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमें मोल के बारे में बताएगा। अब क्वेश्चन में मास वाली इन्फॉर्मेशन है तो हम मोल को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मोल N2 का मास कितना है, 28। 3 मोल H2 का मास कितना होगा, 6, क्योंकि 1 मोल H2 है तो 3 मोल का कितना होना चाहिए, 6 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल अमोनिया 17 है तो 2 मोल क्या होगा, 34। तो ये हमने रिएक्शन के बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग लिखा है, तो मैं इसमें बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड। अब गिवन क्या है, 70 ग्राम N2, हाइड्रोजन है 6 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, गिवन को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो 70/28, ऐसे इधर 6/6, क्योंकि गिवन भी 6 है और स्टैंडर्ड भी क्या है, 6। इनमें से जो रेशियो छोटा होगा, ये रेशियो छोटा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है उसे हम कहेंगे लिमिटिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट है और N2 यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट है। (22.4 लीटर ऑफ H2 and 11.2 लीटर ऑफ Cl2 react to form HCl gas, what is limiting agent। अगेन हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। बैलेंसिंग का जो कोएफिशिएंट है वो मोल के बारे में बता रहा है। तो 1 मोल H2 1 मोल Cl2 रिएक्ट कर 2 मोल HCl बना रहा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम वाली इन्फॉर्मेशन है तो हम मोल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वॉल्यूम। 1 मोल H2 का वॉल्यूम होगा 22.4, 1 मोल Cl2 का वॉल्यूम होगा 22.4, 2 मोल HCl का वॉल्यूम होगा 2 × 22.4 लीटर। गिवन है H2 का 22.4, Cl2 का 11.2। तो हम यहाँ पर गिवन बाय स्टैंडर्ड सॉल्व करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, ये क्लोरीन के लिए कम आ रहा है, इसका मतलब क्लोरीन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है और H2 यहाँ पर क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। तो ऐसी रिएक्शन को हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहेंगे जहाँ पर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट प्रेजेंट होगा। और हम लिमिटिंग एजेंट का ही यूज कर कोई रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है, कोई प्रोडक्ट कितना बना है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिटिंग एजेंट का यूज करके हम क्या निकालते हैं, कोई प्रोडक्ट कितना बना है,
रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है। जैसे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। 2 ग्राम H2 and 28 ग्राम N2 react to form ammonia. What is amount of NH3 produced? Hydrogen left and N2 left. अगेन हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन राइट कर रहे हैं। बैलेंसिंग का जो कोएफिशिएंट होगा वो मोल का रेशो होगा। अब हमने मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में मास वाली इन्फॉर्मेशन है। तो 1 मोल N2 का मास है 28, 3 मोल H2 का मास होगा 6। ऐसे ही अमोनिया के लिए देखें 1 मोल 17 है, 2 मोल का क्या होगा 34। गिवन हमारे पास हाइड्रोजन का मास है 2, N2 का है 28। अब हम गिवन बाय स्टैंडर्ड सोल्व करते हैं। 2/6 इक्वल टू 1/3, N2 28/28 1। तो आप देख सकते हैं किसके लिए ये रेशो कम आ रहा है, H2 के लिए। तो H2 यहाँ पर क्या हुआ, लिमिटिंग रीजेंट, और इस रेशो को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लिमिटिंग रेशो। अब हमसे कहा गया है कि अमोनिया कितना बना, तो किसी का कितना अमाउंट बना वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को लिमिटिंग रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू अमोनिया के लिए 34, लिमिटिंग रेशो कितना है 1/3। तो अमोनिया यहाँ पर बना है 11.3 ग्राम। अदर वे किसी का भी फाइनल अमाउंट आप लिमिटिंग के भी आप पर डिसाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट है, तो आप देख रहे हैं 6 से 34 बन रहा है। तो 2 से कितना बनेगा, 34/6 इंटू 2। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिमिटिंग रेशियो से। हाइड्रोजन कितना बचा, इनिशियल क्या था, कंज्यूम कितना हुआ। तो इनिशियल हमें हाइड्रोजन है 2 ग्राम, किसका कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ कैसे निकाल सकते हैं, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू लिमिटिंग रेशियो। स्टैंडर्ड वैल्यू H2 की है 6 और लिमिटिंग रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया 1/3। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है 2 ग्राम, था भी हमारे पास 2, तो 2 - 2 क्या हो गया 0। इन जनरल आप ये भी कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसका फाइनल अमाउंट क्या होता है 0। H2 हमने लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट किया था। N2 कितना बचा, इनिशियली वो कितना था माइनस कंज्यूम्ड। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में N2 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 28 है। लिमिटिंग रेशियो हमने कितना कैलकुलेट किया है 1/3। तो 28/3 ग्राम N2 कंज्यूम हुआ है, हमारे पास था 28। तो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 56/3 ग्राम। तो जब भी हमें ये कैलकुलेट करना हो कौन कितना कंज्यूम हुआ है, कौन कितना बना है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड इनटू लिमिटिंग रेशियो। बचा कितना है, इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड। अनदर क्वेश्चन, 2 मोल A, 3 मोल B, 4 मोल C रिएक्ट कर 1 मोल A2B3C4 बना रहे हैं। अगर हम इन तीनों रिएक्टेंट का मोल्स 4 ले लें तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे ये हमें देखना है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें बैलेंसिंग से मिलती है 2, 3, 4, 1। ये हमने मोल्स के टर्म में ले ली क्योंकि इन्फॉर्मेशन मास के टर्म में दी हुई है, सॉरी इन्फॉर्मेशन मोल्स के टर्म में दी हुई है, मास के टर्म में, तो हमें आगे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गिवन क्या है 4, 4, 4। अब हम गिवन को स्टैंडर्ड से डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा रेशो हम क्या देख रहे हैं, किसका आ रहा है C का। सबसे छोटा रेशो किसका आ रहा है C का। तो इसका मतलब C यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट है। तो A2B3C4 कितना बना, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इनटू लिमिटिंग रेशियो। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी है 1, लिमिटिंग रेशियो हमने कितना कैलकुलेट किया 1। इसका मतलब प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनने चाहिए 1। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा लिमिटिंग एजेंट कैसे निकालना है और उसका यूज़ कर कैसे किसी का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार हमारे न्यूमेरिकल में परसेंटेज यील्ड की बात की जाती है। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है,
कितना रिएक्टेंट एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। बैलेंस रिएक्शन के थ्रू तो हमें 100% कन्वर्जन के बारे में पता चलता है, लेकिन एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन में 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर कुछ नहीं बताया हुआ है तो हम 100% कंप्लीशन ही मान के चलते हैं। तो परसेंटेज यील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो तो था एक्सपेक्टेड, जो हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मिलता है, और एक्चुअल में कितना मिला है वो हमें क्वेश्चन में बता रखा होगा। तो एक्चुअल बाय एक्सपेक्टेड इनटू 100, अगर मान लीजिए हमें मिलना चाहिए था 10, मिला है 6, तो एक्सपेक्टेशन का वो सिर्फ 60% मिला है, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 60%। तो जैसे हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन ऑन decomposition produce 11.2 liter of CO2 at STP. What is percentage yield of reaction? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी, 1 मोल लाइमस्टोन से 1 मोल ऑफ CO2 बनना चाहिए। 1 मोल लाइमस्टोन का मास है 100 ग्राम, 1 मोल ऑफ CO2 का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो 100 से 22.4 लीटर की एक्सपेक्टेशन है। हम तो 200 ग्राम लाइमस्टोन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन है डबल की, यानी 44.8 लीटर की। 100 से 22.4, तो 200 से कितना होना चाहिए? 44.8 लीटर। ये हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से देख रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है। पर क्वेश्चन में बताया गया कि 11.2 लीटर ही मिला। दिस इज एक्चुअल रियल सिनारियो। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल बाय एक्सपेक्टेड इनटू 100। तो एक्चुअल है 11.2, एक्सपेक्टेड था 44.8, इनटू 100 करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 25%। 30 लीटर ऑफ N2, 30 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। यील्ड ऑफ रिएक्शन हमें दिया हुआ है 50%। फाइनल कंपोजिशन हमें बताना है। फाइनल कंपोजिशन का मतलब है कौन कौन से रिएक्टेंट बचे हैं, कितना बचे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं और कितना बना है जब रिएक्शन रुक चुकी है, तो हमें इसके बारे में बताना है। अगेन अप्रोच हमारी वही रहनी चाहिए, हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। मोल का जो रेशो होता है वही वॉल्यूम का रेशो होता है अकॉर्डिंग टू गेल-उज़ैक, अगर रिएक्शन गैसियस हो। कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लीटर या 1 ml, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो हम लीटर वाला यूज कर लेंगे, ml में दिया हो तो ml वाला यूज कर लेंगे। तो 1 लीटर N2, 3 लीटर H2 कंबाइन होकर 2 लीटर अमोनिया बना रहे हैं। अब गिवन है 30 लीटर N2, 30 लीटर H2। अब हम गिवन बाय स्टैंडर्ड सॉल्व करते हैं, तो पहले केस में ये आ रहा है 30, दूसरे केस में आ रहा है 10, 30/3। तो इसका मतलब ये स्मॉलर है, लिमिटिंग एजेंट। अब देखिए किसी का भी फाइनल अमाउंट कितना बना, कितना कंज्यूम हुआ, हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? लिमिटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लीटर H2 से 2 लीटर अमोनिया बनना चाहिए। 3 लीटर से क्या बनना चाहिए? 2 लीटर अमोनिया। तो यील्ड ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में 50% है, तो इसका मतलब H2 सारा का सारा तो कंज्यूम हो नहीं सकता, वो कंज्यूम कितना होगा? आधा होगा। तो 30 लीटर का आधा क्या हुआ? 15 लीटर। हमें 30 लीटर ऑफ H2 दिया था, यील्ड ऑफ रिएक्शन 50% है, इसलिए H2 आधा ही कंज्यूम हुआ। तो 3 से 2 मिल रहा है, तो 15 से कितना मिलेगा? 10 लीटर अमोनिया। दूसरा तरीका स्टैंडर्ड इनटू लिमिटिंग रेशो यूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू अमोनिया की है 2, लिमिटिंग रेशो हमने निकाला 10, तो ये 20 लीटर मिलना चाहिए। कब? जब 100% यील्ड हो, लेकिन रिएक्शन का यील्ड तो सिर्फ 50% है, उम्मीद का आधा है, तो अमोनिया भी आधा ही मिलना चाहिए, 10 लीटर मिलना चाहिए। H2 लिमिटिंग एजेंट है, तो इसको 100% कंज्यूम होना चाहिए था, 30 लीटर कंज्यूम होना चाहिए था, लेकिन यील्ड 50% है, तो इसको हमें इससे आधा कंज्यूम होना चाहिए, 15 लीटर कंज्यूम होना चाहिए। बच कितना जाएगा? 30 - 15, 15 लीटर इसको बच जाना चाहिए। N2 कितना कंज्यूम हुआ? अगेन स्टैंडर्ड इनटू लिमिटिंग रेशियो को अगर मैं यूज करूं
तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो है N2 की 1, लिमिटिंग रेशियो है 10, तो इसको 10 लीटर कंज्यूम होना चाहिए। लेकिन कब? जब यील्ड 100% हो। लेकिन इस रिएक्शन में यील्ड हमें दिया हुआ है 50%, तो इसको 5 लीटर ही कंज्यूम होना चाहिए। तो बचना कितना चाहिए? इनिशियल माइनस कंज्यूम, इनिशियली आपके पास था 30, 5 लीटर कंज्यूम हो गया, तो N2 कितना बचना चाहिए? 25 लीटर। तो इस तरीके से हम परसेंटेज यील्ड वाली इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही प्योरिटी रेलेवेंट न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। प्योरिटी भी सिमिलर वे में निकालेंगे, एक्चुअल बाय एक्सपेक्टेड इनटू 100। 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इतना CO2 बना रहा है, तो ये तो एक्चुअल सिनारियो है। हमें बताना है सैंपल की प्योरिटी कितनी। देखो, जब प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन से कम बने तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो रिएक्शन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना चल रही हो, दूसरा सैंपल इम्प्योर हो। तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि सैंपल इम्प्योर है, तो हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। 1 मोल से 1 मोल ऑफ CO2, तो 100 ग्राम से कितना मिलना चाहिए? 22.4 लीटर, क्योंकि लाइमस्टोन के मास के बारे में बात की जा रही है और CO2 के वॉल्यूम के बारे में। तो 200 ग्राम से हमें कितना मिलना चाहिए था? 44.8 लीटर। दिस इज एक्सपेक्टेड। अगर सैंपल 100% प्योर होता तो हमें इतना मिलना चाहिए था CO2। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है अपॉन एक्सपेक्टेड, जो हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन से निकालते हैं, इनटू 100। तो यहाँ सैंपल की प्योरिटी हम फाइंड आउट कर पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगले सेशन में हम जब रिवीजन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। थैंक यू।